हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो किसी भी सर्कल के एरिया का रिलेशन हम देख रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। देखते हैं क्या कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग आज। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। और स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको एज ए होमवर्क दी थी, बट स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में आया कि वो उस होमवर्क को नहीं कर पाए। तो चलिए मैं ही इस वीडियो में उन सब प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो जैसे कि आपको ये नॉलेज है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर है, एक बीच में से कटा हुआ टुकड़ा मान लीजिए अब, ओ ए पी बी, और वो थीटा एंगल बना रहा है। तो उसका जो एरिया होगा वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या, कंप्लीट एरिया, कंप्लीट सर्किल का एरिया। इसी तरह से कोई हमसे आर्क की लेंथ पूछ ले, आर्क क्या है ए पी बी, उसकी कोई लेंथ पूछ ले, तो वो लेंथ क्या होगी, वो होगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो पूरे सर्कल की जो परिधि होती है, जिसको हम इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो इस एंगल पर जो एक आर्क बन रहा है, उस आर्क की लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो कुल मिला के आपको एक सेक्टर दिया हुआ है थीटा एंगल पर, तो उसके रिगार्डिंग, उससे संबंधित आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट, देखता हूँ फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है। फिफ्थ प्रॉब्लम स्टूडेंट ये है कि लिखता चलता हूँ मैं साथ साथ में सॉल्यूशन, जैसे कि मेरी आदत है हमेशा। रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है स्टूडेंट, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड ए एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, तो सेंटर है, इस सेंटर से ये रेडियस है, कितनी है 21 सेंटीमीटर। ये एक रेडियस, बहुत सारी हो सकती है रेडियस, तो ये भी रेडियस है। तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। लिखा हुआ है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ए आर्क सबटेंडेड ए एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन क्या हो गई कि थीटा इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो फर्स्ट ये पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क की आपको लेंथ दिख रही है ना, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये O है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, फर्स्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। पीछे मैंने बताया था आपको थीटा कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री, 360 इंटू 2 पाई, पाई कितना है 22/7, और आर कितना है स्टूडेंट 21। तो 60 तो चला गया 4 बार, और 7 चला गया 3 बार। ठीक है, 2 चला गया 2 बार, 2 चला गया 11 बार। तो जी ये जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये कितनी आ गई आपकी, 11 इंटू 3, मतलब 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो अलग कलर से कर देता हूँ आपको, ताकि समझने में आसानी हो। मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ, ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, इस आर्क की बात कर रहा हूँ। ये आर्क की लेंथ कितनी है आपकी, 33 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 किसी में क्या पूछा है वो पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ
ए बी, ओ ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना था 60 डिग्री, 360, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21 का स्क्वायर। चला गया, ठीक है। चलो अब ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 2 दूनी 4 और ये 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 11/2, 1/7 और 21 इंटू 21, तो 7 तिया 21, ये भी चला गया। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21/2, तो 11 तिया 33 इंटू 21/2, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, इतनी समझ में आ गई आपको। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको गौर से देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहां पर तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, वो इतनी सी बात है कि अब वो इसका एरिया जानने में इंटरेस्टेड है। अब वो इसका एरिया जानने में इंटरेस्टेड है। ये मैं सर्किल बना रहा हूँ रेड कलर से, ये जो बच रहा है ना, इसका एरिया पूछने में इंटरेस्टेड है। तो मतलब मेजर सेगमेंट ही हो गया, ये एक तरह से मेजर सेगमेंट ही हो गया। तो तीसरा मैं निकालने जा रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखूँ मैं इसको लिख सकता हूँ मैं ओ ए बी। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में मेजर सेगमेंट कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट एरिया। तो जो आपने दूसरे वाले में निकाला है वो माइनर सेगमेंट की एरिया निकाला है आपने। चलिए, तो ये हो गया पाई आर कितना गिवन है 21 का स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का कितना दिया है एरिया 33 21/2। दिया है, कर लीजिए इसको नोट। इसको सॉल्व करके जो आएगा, कैलकुलेटर आपके पास है ना, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है अवेलेबल। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका फाइनल। और कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ये जो मेजर सेक्टर बच रहा है ना, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिया है, उसकी कॉर्ड जो रेडियस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट 60 डिग्री। इसको मान लीजिए O, ठीक है, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए B। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो यहाँ लिख लिया अब सॉल्यूशन।
क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट एरिया, माइनर सेगमेंट एरिया ओ ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना गिवन है स्टूडेंट 60 अपॉन 360 पाई, पाई कितना हो गया लिख लीजिए आप 22/7 और आर कितना है 15 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करने में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आप उसका यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ कि 22/7 इंटू 1/4 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया माइनर सेगमेंट एरिया, ये आ गया आपको माइनर सेगमेंट एरिया। आपको निकालना है मेजर सेगमेंट एरिया, ठीक है। तो अब मैं आपको नए तरीके से सिखाता हूँ मेजर सेगमेंट एरिया कैसे निकाल सकते हो आप। मेजर सेगमेंट एरिया, तो वो जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो तो हमने किया ही था, लेकिन इसको भी सीख लीजिए। मेजर सेगमेंट एरिया ओ ए बी कैसे निकालोगे स्टूडेंट, एक बात बताओ मुझे कि किसी सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो मैं इस एंगल की आपसे बात करूं, इस एंगल की बात करूं तो ये 60 डिग्री तो ये है, तो क्या ये 300 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब मुझे इसी सेक्टर का तो एरिया फाइंड आउट करना है ना, और रेडियस अभी भी 15 सेंटीमीटर होगी, रेडियस अभी भी 15 सेंटीमीटर ही होगी, वो तो कोई बदल नहीं जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखूँगा 300 रखूँगा, ठीक है। थीटा की जगह तो मैंने सब्ट्रैक्शन बजाय करने की, मैंने डिफरेंस करने की, मैंने अंतर करने की, मैंने क्या कर लिया एक अलग तरीके से कर लिया। तो इसको कर लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर मुझे इरेज करना पड़ेगा, और फिर मैं बोल रहा हूँ एक बात को कि कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाली कैलकुलेशंस को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो अब ये मत सोचिएगा कि सर पेपर में क्या ऐसे ही लिख के चले जाएंगे, नहीं, पेपर में आपको सॉल्व करके बाकायदा लिख के आना है, ठीक है। लेकिन वो सॉल्व जो होगा ना वो कैलकुलेटर के अलावा नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट मेजर सेगमेंट एरिया ओ ए बी, यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो चुका है, थीटा, इसको थीटा प्राइम बोल दीजिए, थीटा प्राइम हो चुका है हमारा 300 डिग्री, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ऊपर भी थीटा लिखा हुआ है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, वो आंसर क्या आएगा इस मेजर पोर्शन का, इस मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक नई चीज़ सीखने को मिली आपको, नोट कर लीजिए इसको। देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड ए एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और दो रेडियस ने मिलकर के एक एंगल बनाया, वो एंगल कितना है 120 डिग्री सेंटर पर। तो
पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको जो भी सेगमेंट दिख रहा है सामने उसका एरिया कितना होगा वो आपको बताना है। कोई दिक्कत होगी क्या इसमें स्टूडेंट? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ऑलरेडी हम इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब। 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है? 120 डिग्री। तो ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया, तो ये मैंने बना दिया ओ ए पी बी। ठीक है, मैं पी यहाँ पे बच्चों इसलिए लिख देता हूँ कि जब मैं ओ ए बी बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता कि ये छोटा वाला ओ ए बी है या फिर बड़ा वाला ओ ए बी है, क्योंकि दोनों ही एक ही है ना। लेकिन एरिया में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, चलिए तो अब ये दो चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर बना लीजिए एंगल। एंगल कितना गिवन है? 120 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना गिवन है? 120, 360 पाई, आर कितना है? 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12×36 हो जाएगा ना। तो ये हो गया पाई बटे 3 इंटू 12 तो चौक 12। तो क्या एरिया, मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे 48 पाई। अब पाई की वैल्यू रख देना 3.14। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर में आपको इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख करके आना होगा। नहीं तो पता है क्या होगा कि ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर होता ही है 100 नंबर का पेपर, और 100 नंबर के पेपर पे ये क्वेश्चन आया 10 नंबर के लिए, तो आपको 9 नंबर देगा वो, आपको 1 नंबर काट लेगा क्योंकि आपने पूरा आंसर नहीं लिखा। आपने हर एक चीज़ सही लिखी है, 100% सही लिखी है, लेकिन आपने पूरा आंसर नहीं लिखा। वो आंसर भी तो आपको लिखना है ना, तो वो आप पूरा लिख के आइएगा। और बाकायदा कैलकुलेटर अलाउड है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप साइड से रफ पेज पर उसको स्टेप बाय स्टेप गुणा करो, मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर लिख करके फाइनल बॉक्स में बंद कर करके आओगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आ जाएंगे और आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर कटने के जो चांस हैं वो कम से कम क्या ख़त्म है। क्योंकि यहाँ कोई हिस्ट्री की तरह, हिंदी की तरह, इंग्लिश की तरह कहानियाँ तो है नहीं जिस पे हमें नंबर कटेंगे। यहाँ तो मैथमेटिक्स है, इक्वेशंस हैं, जो हमें पता है तो हम एक लाइन में लिखेंगे, नहीं पता तो आप पूरा पेज भर दो, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप कई बार पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में। देखो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। एक घोड़ा है, सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है, ब्लू कलर की पिक्चर में एक घोड़ा है, वो एक खूंटे से बना हुआ है। तो खूंटा क्या है? खूंटा है ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये खूंटा है। ठीक है, अब जिस खूंटे से ये बना हुआ है घोड़ा, उससे इसकी लंबाई रस्सी जो है वो रस्सी है, उस रस्सी की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। उस रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। और ये है एक मैदान, ये आपको जो ब्लू कलर से दिख रहा है, नीले रंग से दिख रहा है, ये है मैदान जिसमें घास लगी हुई है। ठीक है, अब ये घास को चर रहा है, लेकिन जितनी इसकी रस्सी की लंबाई है उतनी ही तो चर पाएगा, उतनी ही तो खा पाएगा ये घास। तो ये घास खा रहा है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये घास खा रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। जितना भी एरिया आ रहा है वो एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा।
सुनने में। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक घोड़ा है, वो एक खूंटे से, पैग मतलब खूंटा, एक खूंटे से एक कोने पर, स्क्वायर है ये, स्क्वायर के एक कोने पर बंधा हुआ है। और वो स्क्वायर क्या है? घास का मैदान है। वो स्क्वायर क्या है? घास का मैदान है। अब ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, आगे उन्होंने बोला है ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो एक तरफ की जो इसकी लंबाई है ना, वो कितनी है? 15 मीटर है। ये 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी, और ये पूरी भी कितनी होगी? 15 मीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब जिसमें कि ये बोल रहा है कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो यदि ये इस खूंटे से बंधा हुआ है, तो मैं ऐसा समझाने की कोशिश करूँ कि ये मान के चलो कि ये घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ है, इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो 5 मीटर तो इस तरफ भी होगी ना? क्यों? क्योंकि यदि घोड़ा इस तरह से चल रहा है इस घास पर, तो इसकी रस्सी के साथ ही तो चल रहा है ना, ये चल रहा है। बहुत बढ़िया, चल दे दो। ये घास लगी हुई है, मैंने सर्कल में बता दिया उसको, क्योंकि सर्कल का यूज होने वाला है। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि इसने घास के मैदान को इस एंड से लेके इस एंड तक खाया, तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 90 डिग्री नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी 90 डिग्री? इसका मतलब आप इसको स्क्वायर बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो स्क्वायर आप क्वेश्चन में, तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी? 90 डिग्री। और केवल इसने इतना घास की चढ़ाई की है। ठीक है, बाद बाकी तो चढ़ाई की नहीं है। इसका मतलब ये एक सर्कल बनाएगा घोड़ा, यदि ये खूंटे से बना हुआ है और घोड़े को मैं बोलूँ कि रस्सी के सारे चलता रहे, तो जब वो चलेगा तो रस्सी हमेशा एक जैसी रहेगी, हमेशा 5 मीटर 5 मीटर। तो वो जो एक गोला बनाएगा वो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी? 5 मीटर होगी। जिसकी रेडियस कितनी होगी? 5 मीटर होगी। तो अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन में। फर्स्ट, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है। थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यदि मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, आपकी जो मर्जी हो वो नाम दे दीजिए। आपने ओ बोल दिया, ए बोल दिया, बी बोल दिया, पी बोल दिया। सेक्टर ओ ए पी बी कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कोई शक है इसमें? तो अब ये आगे फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो कहानी सुना रहे हैं कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट, इस एरिया के भाग में जो घास लगी हुई है वो कितनी घास खा गया घोड़ा। तो आपको एरिया तो निकालना है, चलो निकाल लो। थीटा कितना है? 90, 360 पाई, आर कितना है? 5 का स्क्वायर। तो ये 4 बार चला गया, ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट? 25 पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। तो पहले वाले क्वेश्चन में इतने बड़े मैदान में से जो घोड़े ने घास खाई है वो कितनी खाई है? 25/4 पाई। और फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पाई की वैल्यू रखोगे, गुणा करोगे, भाग दोगे 4 से, जब जो आंसर आएगा, जब जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में पता है क्या बोल रहा है ये? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या किया इन्होंने? घोड़े की जो रस्सी बंधी हुई थी ना, उसकी लंबाई कितनी थी रस्सी की? 5 मीटर।
अब इन्होंने उस रस्सी की लंबाई को ही क्या कर दिया, 10 मीटर कर दिया। इसका मतलब घोड़ा यहाँ तक पहुँच जाएगा। घोड़े की रस्सी की लंबाई बढ़ा दी तो घोड़ा ज़्यादा दूर तक चलेगा, और ज़्यादा दूर तक चलेगा तो इसका मतलब अब जो घास वो खाएगा वो ज़्यादा एरिया की खाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अभी भी एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है ना, अभी भी एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर के उसमें तो खा रहा है ये, पूरे मैदान में तो खा नहीं रहा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर रेडियस जो है वो कितनी हो चुकी है, 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो चुकी है। 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो चुकी है। तो यदि मैं इसको उस तरह से करूँ एक सिस्टमेटिक वे में, तो अब बस यहाँ पे ये कर लीजिए, क्या चेंजेस कर लीजिए, केवल यहाँ पर ये चेंजेस कर लीजिए, सेकंड डाल दीजिए। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी फिर से मैंने बना दिया, पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो चुका है अब, क्या 10 हो चुका है, तो पाई अपॉन 4 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई अपॉन 4। तो शायद इसको भी काट देते हैं, 25 पाई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर कितना आ जाएगा 25 पाई मीटर स्क्वायर। आ गया स्टूडेंट आंसर 25 पाई मीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अपनी घोड़े की रस्सी को बढ़ाओगे जिससे वो बना हुआ है, तो ज़्यादा लंबी रस्सी होगी तो ज़्यादा घास खाएगा, ज़्यादा घास खाएगा तो पहले से एरिया क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन को करता चलता हूँ। ब्रूच का मतलब एक इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है, ये आपको सारा दिख रहा है सामने, पहिया टाइप का, सिल्वर के वायर का, और उसका डायामीटर कितना है, उस सर्कल का डायामीटर कितना है, वो है 35 मिलीमीटर। तो मैं लिख रहा हूँ डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। तो डायमीटर होता क्या है, 2r इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। तो r इज इक्वल टू क्या, मैं 35/2 मिलीमीटर कर सकता हूँ, और इसी को क्या बोल दूंगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे उन्होंने बोला द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो आप देख रहे हो, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, आप देख रहे हो कितने डायमीटर है, एक तो ये हो गया, 2 3 4 5, 5 डायमीटर हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, मतलब जिस वायर से सर्कल बनाया है उसी वायर से उन्होंने 5 डायमीटर और बना लिए हैं, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सर्किट, जो कि इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ कितनी होगी सिल्वर वायर की रिक्वायर्ड की। ठीक है, चलिए कर लेता हूं मैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, तो इस टोटल लेंथ में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ जाएगा, ऑफ द सर्कल आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि पूरी की पूरी परिधि आपने बनाई है, प्लस आपने डायामीटर कितने लिए हैं 5, तो मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू डायामीटर, 5 इंटू डायामीटर। और कुछ है क्या, और कुछ तो लग नहीं रहा मुझे।
तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना हो गया 2πr प्लस 5, डायामीटर कितने हो गए 2r, रख दो यहाँ पर। 2r को यदि मैं कॉमन ही ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2 ही तो बचेगा, और 2r क्या है आपका डायामीटर है, तो ये हो गया 35 पाई प्लस 2, इतना मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर वायर लगेगा। ये आंसर लिख दिया मैंने, इतना मिलीमीटर वायर लगेगा सिल्वर का इस ब्रूच को बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप पाई की जगह रख दोगे 3.14 और उसको जोड़ दोगे 2 के साथ और उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 35 के साथ। ठीक है, चलो अब देखता हूँ मैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब इन्होंने वही बात फिर पूछ ली जो ये पिछले कई क्वेश्चंस में पूछते हमसे आ रहे हैं कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है सेक्टर का एरिया। और चूंकि आपने पहले ही बोल दिया है कि जितने भी सेक्टर है वो सारे के सारे इक्वली डिवाइड है, किनसे डायामीटर से, तो एक का निकाल लेते हैं, सबका सेम ही होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ कि ये तो हो गया O, कोई भी ले लीजिए A B। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर O A B। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ उसको OAB θ/360 इंटू πr²। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360/10। 10 सेक्टर है ना, तो एक का एंगल कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, और आर आपको पता ही है कितना है 35/2, कितना है 35/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका 36/360 इंटू पाई 22/7 इंटू r² 35/2 का होल स्क्वायर। तो 36 चला गया 10 बार चला गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर वो आपका एक सेक्टर का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वो आपका एक सेक्टर का आंसर आ जाएगा। तो मैं इसलिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा दम नहीं है। आपको कैलकुलेटर उठा के, आपको रफ पेपर उठा के सॉल्व भी तो करना है। चलिए स्टूडेंट कर लीजिए नोट। तो ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने प्रॉब्लम नंबर 9 तक डिस्कस किया है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक भी आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।